दोस्तों इमेजिन करो आप और आपके दोस्त की नौकरी एक साथ लगती है। आप दोनों एक ही कंपनी में बराबर सैलरी पर काम करते हो। 4-5 साल नौकरी करने के बाद आपने अपने लिए एक फॉर्च्यूनर ले ली, लेकिन आपका दोस्त अभी भी उस घिसी पिटी स्विफ्ट डिजायर से काम चला रहा है। एक दिन जब आपकी गाड़ी गंदी हो जाती है तो आप उसे धुलवाने के लिए ले जाते हो। उस कार को धोने के लिए आपके दोस्त को दुकानदार बोलता है, भाई 300 रुपये लगेंगे। और जब बाद में आप पूछते हो कि मेरे, तो दुकानदार कहता है, भाई 2800 रुपये लगेंगे। आप कहते हो कार सर्विस नहीं करवानी भाई, कार धुलवानी है। फिर ये 7 गुने पैसे कैसे? साबुन और पानी तो उतना ही लगेगा। वो कहता है, देख लो भाई, करवाना हो तो करवा लो वरना रहने दो। और फिर आपको याद आता है, अरे 2 दिन बाद तो इस गाड़ी की किस्त भी देनी है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कहती है। दोस्तों एक रिसर्च में पता चला लोगों से ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं यदि वो अमीर दिखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में दुकानदारों से पूछा गया कि वे कार वॉश का कितने रुपए चार्ज करेंगे, तो उन दुकानदारों ने बड़ी और महंगी गाड़ी को धोने के पैसे ज़्यादा बताए, उन गाड़ियों की तुलना में जो कि पुरानी और सस्ती हैं। जबकि दोनों कारों को धोने के लिए सेम एफर्ट, सेम मटेरियल, सेम स्किल की रिक्वायरमेंट थी। सरल भाषा में आप ये समझो, यदि आप अमीर नहीं हो और अमीर दिख रहे हो तो आपने इनविजिबल तरीके से अपने ऊपर एक टैग लगा लिया है, जिससे लोगों को ये लगता है कि आप महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, जिससे आपसे हर काम के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। अमीर दिखने की ये आदत धीरे धीरे आपके बैंक बैलेंस को खाली कर देगी और आपके मेंटल प्रेशर की वजह बनेगी। दोस्तों इमेजिन करो आज आपका बर्थडे है और आपका सबसे अमीर दोस्त आपको सरप्राइज देता है। वो बर्थडे पर आपको फॉर्च्यूनर कार गिफ्ट कर देता है। आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो और अपने दोस्त को गले लगा लेते हो, और अगले ही दिन आप उस कार में बैठकर अपनी फैमिली के साथ घूमने निकल जाते हो। फ्रेंड की स्टोरी और ये नई कार के बारे में आप सबको बताते हो। फ्रेंड की ये स्टोरी और इस नई कार के बारे में सबको बताते हो और स्टाइल मारते हो। 6 महीने के बाद आपके सभी यार दोस्तों को, नाते रिश्तेदारों को पता है कि आपके पास कार आ गई है। अब ये कार आपको इतनी ज़्यादा खुशी नहीं दे रही है। अब आपको बस ये याद आ रहा है, कल जब आप इसकी सर्विस के लिए दुकान पर गए थे तो दुकानदार ने कहा था इसकी सर्विस के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। और अब आप इस कार को वापस बेच भी नहीं सकते क्योंकि आपके दोस्त को बुरा लगेगा। कार की सर्विस के 1 लाख रुपए सुन के आपको रात को वैसे ही नींद नहीं आ रही है। ऊपर से यदि कार पर एक खरोंच भी लगी तो आप वो भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ये सब आपके साथ हुआ कैसे? कार तो आपको एकदम फ्री मिली थी। इस चीज़ को कहते हैं डेडरोट इफेक्ट। ये जो महंगी महंगी चीज़ें हम खरीदते हैं, इसके लिए हमें सिर्फ एक बार पैसे नहीं देने होते, बल्कि बार बार उस चीज़ में हमारे पैसे जाते ही रहते हैं। 2023 में एक रिसर्च की गई जिसमें ये पता चला यदि आपके पड़ोसी अमीर हैं तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? इसका एक सिंपल सा रीज़न है, जब हम अपने पड़ोसी को देखते हैं कि वो हमसे अच्छा कर रहा है तो हम अपने आप को उससे कंपैरिजन करने लग जाते हैं और खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। इमेजिन करो आपकी कहीं अच्छी कंपनी में जॉब लगी है जहां आपको 70,000 रुपये महीने मिलते हैं। अब आप बहुत खुश हो क्योंकि आप फ्यूचर में बनाने वाले घर के लिए पैसे भी सेव कर रहे हो और कुछ पैसे इन्वेस्ट भी कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है आपके पड़ोसी के दोनों लड़कों की जॉब गूगल में लगी है और उनका सालाना पैकेज 1 करोड़ का है, तो आपको अजीब सा फील होने लगेगा। सब उनकी बात कर रहे हैं, आपकी कोई बात ही नहीं कर रहा। आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगेगा आप उतनी भी मेहनत नहीं कर रहे, आप कहीं ना कहीं अभी असफल हैं। आपको और भी बुरा लगेगा जब मैं आपको बताऊं, कई स्टडीज़ में ये भी पता चला है जो बच्चे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं उन बच्चों की तुलना में जो अमीर घर से हैं, क्योंकि वे कभी भी इस चक्कर में नहीं रहते कि हमें किसी से आगे बढ़ना है। लेकिन जो अमीर माँ बाप के बच्चे हैं उन पर हमेशा प्रेशर रहता है, उन्हें अपने साथ वाले पड़ोसी से अच्छा परफॉर्म करना है। ये एक ऐसी रेस है जिससे वे बच्चे बाहर आ ही नहीं पाते। वे कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर लें, उन्हें कोई ना कोई इंसान ऐसा मिल ही जाता है जो उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके साथ वे अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं और फिर से दुखी हो जाते हैं। जो भी हमारे बचपन के दोस्त हैं, चाहे वो कोई सी भी क्लास में बने हों, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, वो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं क्योंकि उनने हमसे दोस्ती हमारे पैसे देखकर नहीं की। लेकिन अमीर लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, उनको जेन्युइन कनेक्शन बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। कोई भी उनका दोस्त बस इसीलिए बनना चाहता है क्योंकि उनके पास पैसे हैं। इमेजिन करो आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, एक महंगी घड़ी और हाथ में आईफोन ले रखा है। शुरू में बहुत अच्छा फील होगा, लोग आपकी तारीफ ही करेंगे, लेकिन अब जो आपके दोस्त बन रहे हैं वो जेन्युइन नहीं होंगे।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है आईफोन 16 लॉन्च हो चुका है। क्या आपका भी लेने का मन कर रहा है? भाई हाथ में आईफोन लेके घूमने में आनंद तो बहुत आता है, लेकिन सवाल यह है क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं? दोस्तों एक रिसर्च में ये पता चला है लोग महंगी महंगी चीजें इसलिए खरीदना चाहते हैं कि वे लोग ये साबित करना चाहते हैं कि वे अपनी जिंदगी में अमीर बन चुके हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये केवल आपका एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, इसमें आपकी जिंदगी की मेहनत के कुछ साल गए बल्कि आपका मेंटल पीस भी जाएगा। हमारे लिए डिसीजन लेना और भी आसान हो जाता है जब हम इसी चीज को टाइम के फॉर्म में सोचें। जैसे मान के चलो आईफोन 1 लाख का है और आपकी मंथली सैलरी 2 लाख है तो इसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपकी सैलरी 25,000 है और आप 4 महीने काम करके एक फ़ोन लेते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं है। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, यदि आप अमीर नहीं हैं और अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आप कम से कम उम्र में जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।